देखिए, कप सिरप या मौत का खेल। बच्चों की जिंदगी एक छोटी सी कप सिरप की शीशी में दबकर रह गई। देखिए, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में काफी बच्चों की मौत हो गई सिर्फ और सिर्फ एक कप सिरप पीने में। बच्चे को नॉर्मल, जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो जुकाम खांसी के जो केस हैं वो आम आते ही आते हैं। और पेरेंट्स क्या करते हैं, घरेलू उपाय करने की बजाय मेडिकल पे सीधे जाते हैं, डॉक्टर से भी प्रिस्क्राइब नहीं करवाते, मेडिकल पे जाते हैं और दवाई ले आते हैं, जिसमें मेनली जो बच्चों को दी जाती है वो कफ सिरप दी जाती है। और वही कफ सिरप ने 20 बच्चों की जान ले ली मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। देखिए, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, उस कफ सिरप का नाम है कोल्ड रिफ। क्या नाम है? कोल्ड रिफ। तो यहां पर देखिएगा कि एक मदर लेकर जाती है छिंदवाड़ा के ही एक हॉस्पिटल जिसका नाम है सोनी हॉस्पिटल। उसमें बच्चे को लेकर जाया जाता है और कहा जाता है कि इसको नॉर्मल बुखार है और इसके गले में क्या हो रही है, खराश हो रही है। तो डॉक्टर उसको क्या प्रिस्क्राइब करवाता है कि इसको कोल्ड ड्रिप पिला दीजिए। कोल्ड ड्रिप पिलाने के बाद में एक दिन तक तो बच्चा ठीक रहता है, लेकिन नेक्स्ट डे ही क्या होता है कि बच्चे के हाथ पैर सूज जाते हैं, बच्चे को खाना पचना बंद हो जाता है, बच्चे को वोमिटिंग की समस्या जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पेरेंट्स दोबारा से क्या करते हैं, उसी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि बच्चे को एडमिट करवा दीजिए, हम यहाँ पर इसको अच्छे से देख लेंगे। तो बच्चे को एडमिट करवाया जाता है, बुखार और तेज हो जाता है, वोमिटिंग्स उसकी रुकती नहीं है, डॉक्टर इलाज करते रहते हैं। तो 2 दिन के बाद में पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा, आप एक काम कीजिए, हमें यहाँ से छुट्टी दे दीजिए, हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में दिखा लेंगे जैसे कि नॉर्मली चलता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि देखिए, इसके गुर्दे में थोड़ी सी सूजन है, इस वजह से इसको खाना नहीं पच रहा, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन पेरेंट्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। बच्चे को इतना ज्यादा परेशान देखकर कौन से पेरेंट्स जो है वो खुश होंगे और चुप करके बैठेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें छुट्टी दे दीजिए। और फिर उनको बोला जाता है कि जी हाँ, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनको एडमिट कर देना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा लीजिए। पेरेंट्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर विश्वास न करके किसी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर जाकर पता चलता है कि आपके बच्चे की सेहत बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है, क्योंकि इसके गुर्दे काफी ज्यादा इफेक्ट हो चुके हैं, यानी कि खराब हो चुके हैं। 2 दिन बाद बच्चे की मौत हो जाती है। तो ये सारा का सारा जो होता है वो इस एक शीशी की वजह से होता है, जिसके 2 चम्मच भी उस बच्चे को ठीक से पिलाए नहीं गए थे। तो इतनी ज्यादा जहरीला केमिकल, जिसे आप जानते हैं बच्चों, इंडस्ट्रियल केमिकल डाई इथाइल ग्लाइकोल के नाम से, ये उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाल दिया जाता है, जिसमें बच्चे को इतना ज्यादा जहर होता है इसके अंदर कि बच्चे की 2 दिन के अंदर ही इतनी ज्यादा हालत खराब होती है कि 5-6 दिन बाद उसकी डेथ भी हो जाती है। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो डाई इथाइल ग्लाइकोल है, जैसे कि हम कोई भी चीज खाते हैं या पीते हैं, वो सीधी हमारे लीवर में जाती, मतलब कि लीवर जो है ये डिसाइड करता है कि इसके अंदर मतलब जहरीली है, कितनी ज्यादा टॉक्सिक है। जो भी हम खाते हैं ऑब्वियस सी बात है कि उसका असर हमारे लीवर पर होता है। तो लीवर इसको आगे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, इस टॉक्सिक को आगे जाने देता है। और जब ये टॉक्सिक अंदर गया तो लीवर के बाद में या तो किसी बच्चे के फेफड़े इफेक्ट हुए या किसी बच्चे के किडनी इफेक्ट हुए, जिससे बच्चे की मौत हो गई। और ये जहरीला जो आप ये केमिकल देख रहे हैं, जहरीला केमिकल डाई इथाइल ग्लाइकोल, एक्चुअल में इसका जो यूज होता है वो पेंट वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो आप सोचिए, इस छोटे से बच्चे को ये केमिकल डाल के दिलाया, मतलब दवाई दी जा रही है। अब यहां पर देखिएगा, कोल्ड रिफ, रेस्पी फ्रेश, टीआर, रिलीफ सीएफ, इन तीनों को ही WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बैन कर दिया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने तो ये एक मतलब कि नोटिस निकाला और उसमें बोला गया है कि चिल्ड्रन जो 2 साल से नीचे हैं उनको अवॉइड किया जाए, कि उनको कोल्ड की दवाई ही ना दी जाए, उसको कफ सिरप दी ही नहीं जाए। हालांकि मैं तो खुद यही बात बोलूंगी कि सीधा मेडिकल पे, इतने छोटे बच्चे से के लिए मेडिकल से दवाई लेके जाने की बजाय उसको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन डॉक्टर से दिखाया जाए, जिसके पास में अच्छी एजुकेशन हो और अच्छी क्वालिफिकेशन हो। ठीक है। और उसके बाद में देखिएगा, मध्य प्रदेश ने बैन कर दिया है
जो सिर्फ गुजरात बेस्ड कंपनीज जो सिरप बना रही है, गुजरात में जो कंपनीज फाउंड हुई हैं, जिसको डीईजी कॉन्टिमिनेशन के नाम से जाना जा रहा है। उसके बाद में देखिएगा, अगर हम जेन्युइनली बात करें कि उस सिरप में डाला क्या जाना चाहिए था, सिरप में डाला जाना चाहिए था भाई एक कंपाउंड जिसको प्रोपेलिन ग्लाइकोल कहा जाता है। प्रोपेलिन ग्लाइकोल डाला जाना चाहिए था, जहां पर ये एक जहरीला टॉक्सिक जो जहर बनाने के काम में आता है, यानी कि जो पेंट बनाने के काम में आता है, जो एक जहर की तरह काम करता है, उसको डाला जा रहा है डाई इथाइल ग्लाइकोल को। तो इन चीजों से अवेयर रहिए। जितना भी देखिए, बच्चे बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था कि जो मदर्स थी, जो अपनी दादी परदादी हुआ करती थी, वो क्या करती थी, घर पे ही 1 या 2 दिन उसका इलाज किया करती थी, जो भी घरेलू नुस्खे होते थे। तो देखिए, पहले उनको अपनाना चाहिए। आज के टाइम पर क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हम घर पे ही डॉक्टर बन जाते हैं। तो देखिए, अगर बच्चे की ज्यादा सेहत खराब है तो उस बच्चे को एक वेल डॉक्टर से दिखाना चाहिए, और अगर बच्चे को थोड़ी बहुत दिक्कत है, उसको सिरप पिलाने की बजाय उसके घर पे ही इलाज करना चाहिए। बाकी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर